हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी दुबे व्लॉग्स। और आज मैं आ चुकी हूँ अपना नाइट स्टडी व्लॉग लेके। तो नाइट में डिनर करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ स्टडी करने के लिए और सबसे पहले मैं करती हूँ अपने स्टडी टेबल का क्लीनिंग। एग्जाम जो है बहुत जल्दी पास आने वाला, टाइम बहुत कम है और सिलेबस जो है भर भर के बचा हुआ है मेरा। नाइट में खाना खाने के बाद 10 to 11 1 आवर का जो मेरा सेशन रहता है वो होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 2 और ये 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसे आज से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है दोस्तों। 1 आवर मैंने पूरा इसे अच्छे से रिव्यू किया, कौन कौन से टॉपिक्स है, कितने यूनिट्स है, क्या है कैसा, सारा चीज अच्छे से देखा मैंने। और इस सब्जेक्ट में है 3 यूनिट्स, जिसमें फर्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें कंबाइन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे कंबाइन है 1 यूनिट में। और यूनिट 2 में है ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स ऑफ आई, ईयर एंड स्किन, कम्युनिकेबल डिसीज। एंड यूनिट 3 में है मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। मैंने अभी स्टार्ट किया डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो कि यूनिट 1 है। इसके अंदर भी ना बहुत सारे टॉपिक्स है, फीटल सर्कुलेशन है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स है। यहाँ पे 1 आवर का स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं चले जाती हूँ हॉल में स्टडी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मम्मी का सोने का टाइम जो है वो हो चुका है। और मैं जब जब गाँव आती हूँ तब तब मैं और मेरी बहन तो जमीन में गद्दा लगा के हम सो जाते हैं, क्योंकि हमें जमीन में सोना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पूरा गद्दा सेट करने के बाद, पूरा सेटअप रेडी करने के बाद मैं चले जाती हूँ मम्मी के पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, ताकि मम्मी को भी अच्छा लगे। और मम्मी को बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना। तो हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं ताकि मम्मी को अच्छा लगे। और उसके बाद फिर से मैं चले जाती हूँ अपना स्टडी स्टार्ट करने के लिए। और इस टाइम पे रहता है मेरा 11 to 12 यानी कि 1 आवर का सेशन। और इस टाइम मैं पढ़ती हूँ नर्सिंग मैनेजमेंट और लीडरशिप का सब्जेक्ट, क्योंकि अभी जस्ट 1 घंटे पहले मैंने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ा। एंड मुझे कंटिन्यूअसली एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पसंद नहीं, इसलिए मैं ब्रेक ले लेके सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ाई करती हूँ। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप वाले सब्जेक्ट में है पूरे 18 यूनिट, जिसमें सिर्फ मैंने अभी तक 3 यूनिट्स ही कवर किए हैं। और अभी मैं करूंगी यूनिट 1st, 2nd एंड 3rd का रिवीजन, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ इसका स्टडी किया था एंड अच्छे से रिवीजन नहीं किया था। एंड यूनिट 1 में है हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन इंडिया। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, डेफिनेशंस हैं, फिलॉसफी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, गोल्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, फंक्शन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। एक टॉपिक के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का जो सब्जेक्ट है वो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा न्यू है और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढूं, क्योंकि ये इस पे पूरा थ्योरी है। अभी तक सिर्फ मैंने 3 यूनिट्स ही कवर किया, अभी पूरे बहुत सारे यूनिट्स जो है कवर करना बाकी है। 1 आवर तक नर्सिंग मैनेजमेंट और लीडरशिप का सब्जेक्ट स्टडी करने के बाद मैं वापस पढ़ना स्टार्ट करती हूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। थोड़ी देर पहले ही मैंने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट जो है रिव्यू किया था, अभी मैं डीपली पढ़ना स्टार्ट करूंगी। एंड फर्स्ट यूनिट में है द फीटल सर्कुलेशन। और जब सबसे पहले बार मैंने द फीटल सर्कुलेशन पढ़ा गाइस, मैं ना बता नहीं सकती, सारा कुछ जो है ना मेरे दिमाग के ऊपर से गया, मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आया। फिर मैंने बार बार लेक्चर अटेंड किया, तब जाके मुझे फीटल सर्कुलेशन समझ में आया। तो अगर आपके साथ भी ना ऐसा वाला प्रॉब्लम होता है, आपको फीटल सर्कुलेशन समझ में नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल भी घबराना मत, बार बार आप उस चीज को पढ़ना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। फीटल सर्कुलेशन जो है वो एडल्ट सर्कुलेशन से बहुत ज्यादा अलग होता है। फीटल सर्कुलेशन में अम्बिलिकल वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एंड अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और हमारे एडल्ट सर्कुलेशन में जो है आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बार बार फीटल सर्कुलेशन का टॉपिक पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया फीटल सर्कुलेशन में और मुझे बहुत ईजी लगने लगा। फीटल सर्कुलेशन पढ़ने के बाद मैंने कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स पढ़ा। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स में बहुत सारे डिसीज हैं एंड इसकी क्लासिफिकेशन में है साइनोटिक डिफेक्ट और साइनोटिक डिफेक्ट। साइनोटिक हार्ट डिसीज में है आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स। इन सभी का डेफिनेशन पढ़ा, टाइप्स, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस और नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स जो है कवर किए। मुझे ना 5th सेम के अकॉर्डिंग 6th सेम का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मुझे डिसीज पोर्शन पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में अभी तो मैंने सिर्फ 1 यूनिट स्टार्ट किया, इसके अलावा मुझे बहुत सारे यूनिट्स कवर करने हैं और जो बाकी सब्जेक्ट बचे उसे भी कवर करना है। और जैसे ही 12 बजते हैं यानी कि मेरा 1 आवर का सेशन जो है कंप्लीट होता है, तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके वापस से स्टडी करना स्टार्ट करती हूँ। और अभी मैं करती हूँ 12 से 1 बजे तक का पढ़ाई। इसमें भी मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट ही पढ़ती हूँ। इसमें साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट
सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद मैं पढ़ूंगी अभी साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स, और इसके अंदर मैं पढ़ती हूँ टेट्रालॉजी ऑफ फेलॉट। फेलॉट जो है इसमें किसी साइंटिस्ट का नेम है, और टेट्रालॉजी यानी कि 4 हार्ट डिसीज एक साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसे टेट्रालॉजी कहते हैं। जो 4 डिसीज है वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट फर्स्ट है, ओवरराइडिंग अवोर्टा सेकंड है, पल्मोनरी स्टेनोसिस थर्ड है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी फोर्थ है। ये 4 डिसीज होता है जो टेट्रालॉजी के अंदर होता है। 1 बजे तक ना पढ़ाई करने के बाद मुझे बहुत जोरों की नींद आनी शुरू हो जाती है। अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मैं बनाती हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय पीने के बाद ना मेरी नींद भी भग जाती है और मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूँ क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है। दिन में मुझे बहुत कम ही स्टडी करने का टाइम मिलता है, नाइट में मैं फ्री होके अच्छे से स्टडी करती हूँ। दिन में ना बहुत ज्यादा काम होता है, मम्मी को भी देखना पड़ता है और साथ ही साथ काम भी मैनेज करना होता है। मेरी मम्मी की तबीयत ना अभी बहुत ज्यादा खराब है गाइस। मम्मी को हमेशा किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है। हम मम्मी को अकेले भी नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी, क्योंकि मम्मी ना बहुत ज्यादा वीक हो गई है। कुछ दिनों तक ना मेरी मम्मी बहुत ज्यादा अच्छी थी जब उनका कीमो का सेशन चल रहा था, फिर भी मम्मी का हेल्थ जो है मेंटेन था, बहुत अच्छे से था। एंड अभी ना मम्मी की भी हालत बहुत खराब हो चुकी है, मतलब मेरी मम्मी बहुत ज्यादा वीक हो गई है गाइस। जब भी मैं अकेली होती हूँ ना हमेशा मुझे मम्मी की ही याद आती है एंड मम्मी के बारे में मैं सोचती हूँ कि कैसे उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और चाय पीने के बाद मैं माइंड फ्रेश करके फिर से बैठ जाती हूँ स्टडी कंप्लीट करने के लिए। और इस टाइम पे होता है मेरा 1 से 2 बजे का सेशन, यानी कि 1 घंटे का सेशन। इसमें मैं करती हूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो भी स्टडी किया उसको रिविजन। अभी मैंने जो जो पढ़ाई किया था वापस से 1 घंटे तक उसको रिविजन करने के बाद मैं चले जाती हूँ अभी सोने के लिए। सो गाइस एग्जाम्स में बहुत जल्दी पास आने वाला है, तो फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपना अच्छे से स्टडी करो और अच्छे से एग्जाम देना। जैसे ही ना 2 बजते हैं मुझे बहुत जोरों की नींद आनी शुरू हो जाती है, तो फाइनली मैं चल जाती हूँ सोने के लिए। फेस वॉश करके एंड अच्छे से हेयर सेट करने के बाद मैं चले जाती हूँ सोने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।